अब हमें डीमन सेट के दो ग्रुप को आपस में फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जहां पहला वाला ग्रुप ब्लड रिफाइनिंग ग्रुप का होता है, वहीं दूसरा ग्रुप जाओ फैन का होता है। अब हम देखते हैं कि वो सारे ही लोग जाओ फैन के ग्रुप के लोगों को मार रहे होते हैं, वहीं उसका एल्डर भी जाओ फैन के दो एल्डर से फाइट कर रहा होता है, मगर वो उनको बड़े ही इजीली डॉच कर रहा होता है। अब हमें जाओ फैन की एंट्री को दिखाया जाता है, जो कि काफी आइकॉनिक लेवल की होती है। अब वो आते ही ब्लड क्लैन के लोगों को तुरंत ही मार देता है। ये देखकर वो सारे ही लोग डर जाते हैं। जाओ फैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्लड क्लैन के लोगों के ऊपर अपनी मर्डरस ऑरा का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर वो लोग तुरंत ही उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। ये देखकर ब्लड क्लैन के सारे ही लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब ब्लड क्लैन का मास्टर भी उसके सामने सरेंडर कर देता है। ये देखकर उसका एक डिसाइपल कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, हमने तो ब्लड क्लैन के लिए ही जीने और मरने की कसम खाई थी। ये बात सुनकर ब्लड क्लैन का एल्डर उससे बोलता है, तुमने सही कहा, अब तुम ही फिर से इस ब्लड क्लैन को चलाओगे। और ऐसा कहकर वो तुरंत ही जाओ फैन के क्लैन में जुड़ जाता है। अब वो बंदा डरने लगता है। अब तुरंत ही जाओ फैन उसको एक पहाड़ी के ऊपर लेकर आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है, आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार दो। ये बात सुनकर जाओ फैन कहता है, तुम्हें मैं मारने वाला नहीं हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो, वरना डीमन क्लैन के लोग तुम्हें मार देंगे। ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है, आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो, मगर जाओ फैन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। अब वो दोनों एक जंगल से जाने लगते हैं, जहाँ जाओ फैन के पास उसका मंकी आ जाता है। जाओ फैन एक पहाड़ी के पास खड़ा होकर पुरानी बातों को याद करने लगता है और अपने मास्टर अपने दोस्तों को भी याद कर रहा होता है। तभी वो अपनी स्टिक के ऊपर बैठकर वहां से जाने लगता है। अब हमें पानी के अंदर एक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है। अब वो पानी से बाहर निकल आता है और तुरंत ही वाटर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, जिसे देखकर वहां के डिसाइपल उसके ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट करके अटैक कर देते हैं। वहां पर दो सीनियर स्टूडेंट भी आ जाते हैं, जो उसके अटैक को बर्फ में बदल देते हैं, मगर वो अटैक उनके ऊपर लगने वाला होता है। तभी वहां पर सीनियर स्वॉर्ड गर्ल आ जाती है, जो उस बर्फ के अटैक को अपने स्वॉर्ड के अटैक से खत्म कर देती है। अब उस ड्रैगन का गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो वापस पानी में चला जाता है। अब हमें उन दोनों सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात करते हैं कि आखिर ये ड्रैगन क्यों गुस्से में था। वहीं दूसरा वाला डिसाइपल बोलता है, मुझे लगता है शायद से इसे कोई चोट लग गई होगी, जिसकी वजह से ये हम पर हमला करने लगा। और ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ फैन को दिखाया जाता है, जो कि जाओ भी के डेड बॉडी के पास आया होता है और उसकी डेड बॉडी से बोलता है, मैं वापस आ गया, मैंने तुम्हारे फादर की मदद की है दूसरे सेक्ट को खत्म करने में। वो उसकी डेड बॉडी से बोलता है, हम वहीं पर हैं जहाँ पर हम पहली बार मिले थे, शायद तुम्हें ये याद होगा, और तुम पहली ऐसी डीमन होगी जिसे मैं कभी भी नहीं मारना चाहता था। और अब वो बताता है, तुमने जो बैम्बो ट्री गाड़ा था वो अभी भी उसी जगह पर है। जाओ फैन रोते हुए कहता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय तुम्हारे। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई लेडी आई होती है। तभी वहाँ पर उसके का गार्ड आ जाता है और उस लेडी से पूछता है, आखिर तुम्हें सेक्ट लीडर से क्यों बात करनी है। अब वो लेडी उस गार्ड से बोलती है, 10 सालों से जाओ फैन जाओ भी से मिलने के लिए आता है। ये बात सुनकर उसका गार्ड बोलता है, अच्छा होगा कि तुम जाओ फैन से दूर ही रहो। भले ही जाओ फैन कल्टीवेशन करके काफी पावरफुल हो गया है, मगर वो अभी भी जाओ भी को चाहता है और उसके दिल में तुम्हारे लिए केवल हेट है। अब वो लेडी वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसका मास्टर उसके ऊपर कैंडल फेंकता है, जिसे वो एहसास कर लेता है और तुरंत ही उस कैंडल से बचकर उस कैंडल को दो टुकड़ों में बांट देता है। अब वहां पर और भी कैंडल आती हैं, जिसे वो बंदा तुरंत ही 3 भागों में बांट देता है और वहां की लाइट को ऑन कर देता है, जिसे देखकर उसका मास्टर काफी खुश होता है और कहता है, 10 सालों में तुमने काफी
इम्प्रूवमेंट कर लिया है। वो बंदा तुरंत ही अपने मास्टर को देखकर ग्रीट करता है। अब वो मास्टर उसे बताता है कि मुझे लीडर की तरफ से एक मैसेज आया है, तुम्हें क्योंगयुन सेक्ट के माउंटेन पर जाना होगा। और ऐसा कहकर उसका मास्टर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा तुरंत ही ग्रेट करने लगता है और कहता है, मास्टर आपने जो भी मुझे सिखाया है उसके लिए शुक्रिया। मैं आपके दिए हुए इस स्वॉर्ड की मदद से उन सारे ही डीमन को खत्म कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वो मास्टर अपने सारे ही सीनियर को रिस्पेक्ट देने लगता है। तभी वहां पर इम्यून सेक्ट का लीडर आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा उससे बोलता है, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये बात सुनकर इम्यून सेक्ट का लीडर बोलता है, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे एक ऐसा डिसाइपल दिया है जो कि डीमन से लड़ने में मेरी मदद करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हमें डीमन सेक्ट के मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके पास जाओ फैन आया होता है। अब वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम अक्सर लोगों को मारने से बचते हो और इस बार तुमने ब्लड रिफाइनिंग क्लैन के एक बंदे को छोड़ दिया है। अब वो जाओ फैन से बोलते हैं, मैंने एक अफवाह सुनी है जो कि वेस्ट के स्वैम्प से आई है, जहाँ पर कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है। या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है? वहाँ पर काफी सारे लोग उस ट्रेजर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और वो जगह चैंग शैंग टैंग की मेन हॉल है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? ये बात सुनकर जाओ फैन बोलता है, मैं उसके क्लैन को अपने क्लैन में शामिल कर लूंगा। मैंने 10 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट किया है। और ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्योंगयुन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। और वहीं पर एक सीनियर सभी लोगों को ग्रीट करते हुए बोलता है, मेरे सारे ही दोस्तों, वेस्ट के स्वैम्प में कोई ट्रेजर अपीयर हुआ है और वहां पर डेमन सेक्ट भी उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए जा रहा है। इसलिए हमारे सेक्ट लीडर ने डिसाइड किया है कि हमारे यहाँ के 10 हीरोज को चुना जाएगा, जो कि उन सारे ही डीमंस को मारकर वो ट्रेजर ले आएंगे। ऐसा कहकर वो सीनियर सभी लोगों को ग्रीट करता है। अब सारे ही डिसाइपल कहते हैं कि हम अपनी जान भी दे देंगे मगर वो ट्रेजर लेकर आएंगे। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।